सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुम्मू एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज जो है छत्तीसगढ़ में डीवी हो रहे थे कैंडिडेट के, तो उसमें से शायद 2 या 3 कैंडिडेट को उन्होंने होल्ड पे रख दिया है। ठीक है, तो उन्होंने होल्ड पे क्यों रखा है मैं आपको ये बताना चाहूँगी। उन्होंने होल्ड पे इसलिए रखा है, एक दो कैंडिडेट्स से मेरी थोड़ी बात हुई, तो उनको होल्ड पे इसलिए रखा है क्योंकि उनके जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसमें तहसीलदार के साइन थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जो डीवी कराने के लिए जो इन्होंने ऑफिशियल्स वहाँ पर बिठा रखे हैं उनको नॉलेज ही नहीं है कुछ, है ना। अब सोचिए वो कैंडिडेट को नेस्ट ने क्लियर करके वहां पर भेजा है ना। अब जो कैंडिडेट वहां तक गया है फाइनल ज्वाइनिंग की उम्मीद में ही गया है, अब उसको अगर आप होल्ड पे रख दोगे तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, वो कितना पैनिक कर जाएगा, आप खुद ही सोचिए, है ना। तो मतलब ऑफिशियल्स तो ऐसे बिठाने चाहिए जिनको एटलीस्ट नॉलेज हो, है ना, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नॉट एक्सेप्टेबल है। और इन केस ऑफ ओबीसी एनसीबीसी की गाइडलाइन के हिसाब से साइन किसकी होनी चाहिए ओबीसी पे, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। ठीक है, एनसीबीसी की गाइडलाइन के हिसाब से तहसीलदार के साइन जो है वो ओबीसी पे अलाउड है। और डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटी जो असाइन कर रखी है, जो कि ये सर्टिफिकेट बनाती हैं। तो किसी स्टेट में एसडीएम साइन करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यूपी की, क्योंकि मैं भी यूपी की हूँ, तो यूपी में जो है तहसीलदार ही साइन करता है ओबीसी सर्टिफिकेट पे। तहसीलदार ही को ही ऑथराइज किया गया कि वो ओबीसी सर्टिफिकेट यूपी में बनाता है। जो लास्ट लास्ट डीवी हुए थे फरवरी में, उसमें भी मतलब बहुत कियोस क्रिएट हुआ था, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मतलब बहुत कियोस क्रिएट किया था। और तो एक बार की गलती से ये लोग अब सीखे नहीं है दोबारा भी, है ना। एक बार की गलती से ये लोग सीखे नहीं है, तो वो कैंडिडेट के दिलो दिमाग पे क्या असर पड़ता होगा भाई। अब वो वहां तक गया और उसको आपने होल्ड पे डाल दिया, उसको बोला कल बताएंगे, परसों बताएंगे, या जो भी है। तो ऑफिशियल्स को थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई क्या डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है। नेस्ट ने क्लियर करके ही कैंडिडेट को वहां तक भेजा है। और नेस्ट ने जब बोला है कि आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, तो अगर किसी कैंडिडेट का है तो उसे एक्सेप्ट करिए ना भाई, थोड़ी नॉलेज ले लीजिए। और जैसा मैंने बोला, हर एक स्टेट में डिफरेंट पर्सन्स को अथॉरिटी दे रखी है ओबीसी सर्टिफिकेट पे साइन करने के लिए। छत्तीसगढ़ में एसडीएम करते होंगे, बट यूपी में तो तहसीलदारी अथॉरिटी है, तहसीलदारी करता है यूपी में साइन। यूपी में एसडीएम के पास अगर आप लेके जाओगे अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, तो वो आपका फाड़ के फेंक देगा। सिंपल चीज बता रही हूँ, फाड़ के फेंक देगा इन द सेंस साइन नहीं करेगा। जो यूपी में डोमिसाइल बनता है उस पर एसडीएम साइन करता है, उस पर एसडीएम साइन करता है। और जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है उस पर तहसीलदार ही साइन करता है। डरने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जिस भी कैंडिडेट को होल्ड पे रखा गया है, ये लोग पूछेंगे अपने किसी सीनियर से, किसी जानकार आदमी से, और उसके बाद आपको क्लियर दे देंगे। बट